जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो बस शुरू हो जाइए पढ़ने के लिए तैयार। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा है कि भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है, यामयोत्तर रेखा, वो भारतीय मानक समय की जो यामयोत्तर रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 राज्यों से। कितने राज्यों से भैया? 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय रेखा की जो भारतीय मानक समय की जो यामयोत्तर रेखा वो कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य? अगर आपसे पूछा जाए कि IST कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है भारतीय मानक समय की यामयोत्तर रेखा वो कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? तो 5 राज्यों से। उनके नाम तो भैया है उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई। ये 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय की रेखा या भारतीय मानक समय की यामयोत्तर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है साथियों। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय मानक समय की यामयोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 5, और उनके नाम अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने क्या पूछा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न और तैयार कराना चाहता हूँ कि विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मैंने क्या कहा? विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि क्या कहते हैं, ठीक है भाई। मैंने कहा आपको एक प्रश्न दिया गया है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा मैंने आपको उत्तर बता दिया, कर्क रेखा। अब आपसे तीसरा प्रश्न आपसे एग्जाम हाल में क्या पूछ सकता है कि यानी कि जो कर्क रेखा है भाई, क्या? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या पूछेगा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब आपसे उन राज्यों के नाम भी पूछा जा सकता है, तो उन राज्यों के नाम याद रखना है। गुजरात, रुको मैं लिख देता हूं, गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके साथ याद रखना आप लोगों को त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर अगर पूछा जाए विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब होगा कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। साथियों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न क्या होने वाला है? हम लोगों ने कितने 3-4 प्रश्न कर लिए हैं, उसके साथ आगे चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ने वाले हैं। कहते हैं अब भारत के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। इसलिए अपने ड्रीम्स को पाने के लिए बढ़िया अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और
अपने सपनों को पूरा कीजिए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका जवाब आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका जवाब, इसका नाम याद रखना है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो इसका जवाब होगा केप कोमरिन। क्या होगा? केप कोमरिन कन्याकुमारी। क्या? केप कोमरिन कन्याकुमारी। मैंने पहला प्रश्न क्या पूछा था? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि इससे पहले पूछा तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तो उसका होगा केप कोमरिन यानी कि कन्याकुमारी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। हमने आगे क्या बात किया कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। अगर आपसे कभी भी एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो है भैया आपका किबिथु। कौन सा है? किबिथु, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने कहा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? केप कोमरिन या फिर कन्याकुमारी में। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, मैंने बता दिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत का सबसे समदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, या फिर भारत का, अगर मैं पूछूं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछूं, या फिर भारत का सबसे समदूरस्थ उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो इसका जवाब हम लोगों को याद रखना है इंदिरा काल। कहाँ है? इंदिरा काल। कहाँ है? इंदिरा काल। ठीक है, इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? इंदिरा काल। किबिथु कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का पूर्वी बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो केप कोमरिन कन्याकुमारी। और भारत का सबसे समदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उसका मैंने क्या बताया? इंदिरा काल। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही तरीके से याद करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, अगर मैं बात करूं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, अगर मैं आपको एक प्रश्न दूं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो इसका जवाब आप लोगों को याद रखना है गौरमेता गुजरात। क्या याद रखना है? गौरमेता गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौरमेता गुजरात। ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि इंदिरा पॉइंट, जो मैंने नाम बताया आपको, अभी इंदिरा पॉइंट की बात चल रही थी, अगर मैं बात करूं कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, अगर मैं आपसे बात करूं कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था, जैसे अगर मैं बात करूं कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा आपका पिग्मेलियन। कौन सा पॉइंट था? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ
इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न देने वाला हूँ जिनका उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न है मेरा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तीसरा प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इन सारे प्रश्नों को आपके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको न मालूम हो तो आपको क्या करना है, आपको जाना है जो सीरीज चल रही है इसका पहला वीडियो देखना है, सेम थंबनेल है, उस पर 1 लिखा है और उस वीडियो को देखकर आप इन प्रश्नों की भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।